किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए पहले आप छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उस पर जीत प्राप्त करें। क्योंकि आप जब छोटे लक्ष्य बनाते हो, उस पर जीत हासिल हो जाती है, तो आप मोटिवेट हो जाते हो। हमेशा सकारात्मक रहें, कभी भी नेगेटिव ना सोचें, हमेशा सकारात्मक रखें। सकारात्मक अपनी सोच रखेंगे, अपनी माइंडसेट रखोगे तो आप डिमोटिवेट नहीं होंगे। कई बार हमें कुछ ऐसे दिन भी देखने को मिलते हैं जब हम निराशा से घिर जाते हैं। डिमोटिवेट होने का अहम कारण है खराब नींद, व्यायाम की कमी और गलत खान पान। जीवन में असफल वही होता है जो हालात से निराश होकर हार मान लेता है। जीवन में समस्याओं का आना जाना लगा रहता है। कठिन समय में ऐसा व्यवहार करें जो आपको सफलता के करीब ला दे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी डिमोटिवेट होने पर आप ऐसे क्या 8 उपाय करेंगे जिससे आप मोटिवेट हो जाएंगे। आप जो है ना निराशा से बाहर आ जाएंगे। कितनी भी विकट परिस्थिति हो आपकी, कितना भी ज़्यादा निराशा हो, लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर ये टिप्स आप फॉलो कर लेते हो तो आप निराशा हताशा से बाहर बहुत ही ईजी तरीके से निकल जाएंगे। सबसे पहले जब भी आप डिमोटिवेट होते हो, आप अपना उद्देश्य बनाएं। जी हाँ, उद्देश्य का अभाव रहता है कई लोगों के लाइफ में, उसे पता ही नहीं होता है कि उन्हें करना क्या है। और अगर आपका कोई उद्देश्य नहीं है, कोई एम नहीं है, कोई गोल नहीं है, तो आप क्या करोगे लाइफ में। तो सबसे पहले उद्देश्य बनाओ, इसका अभाव मत रहने दो। आपको क्या करना है, कहाँ तक पहुंचना है, किन सीढ़ियों को पार करनी है, किस चोटी पे आपको पहुंचना है, कितनी सफलता आपको प्राप्त करनी है, इसका आप खासा ख्याल रखें। और तो और इसे आप किसी डायरी में आप लिखना शुरू कर दें तो देखना आपको खुद से समझ आ जाएगा। अगर आपके दिमाग में 3-4 चीज़ें चल रही है तो आप 3-4 चीज़ों को लिखें। उसके बाद सोचें कि आपको इंटरेस्ट किस में है, आप कौन से काम बहुत ही अच्छे से और बारीकी से कर सकते हो। उसे अपना गोल बनाओ, उसे अपना लक्ष्य बनाओ। अपनी प्रेरणा का समय निर्धारित कीजिए। आप ये निर्धारित करो कि मुझे कितने समय में कितनी सफलता चाहिए। आपको 1 साल में आप चाहते हो, आप 10 सालों में चाहते हो, या आप 1 महीने में चाहते हैं। ऐसा ना हो कि आप मतलब बहुत ही उल जुलूल बातें सोच लो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अरे सोचने से सिर्फ हो जाती है क्या। तो एक काम करते हैं, हम ये सोच लेते हैं कि 1 महीने में ही हम ये चीज कर गुजरेंगे। तो ऐसा नहीं है, जो पॉसिबल है ना उस पर ही आप ध्यान दो। मैं बहुत शुरू में ही आपको बोली कि आपके लक्ष्य जो है ना काफी बड़े होने चाहिए, लेकिन इसे जो है ना छोटे छोटे लक्ष्य बना करके इसे कंप्लीट करो। आप एक साथ अगर चाहोगे ना तो आप नहीं कर सकते हैं। आप छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करो और उसे पार करते जाओ, और उस पर जो सफलता मिलती है उसकी खुशियां मनाओ, उसे इंजॉय करो, उसे बिल्कुल आप मतलब ना स्वीकारो यार कि आज मैंने छोटा सा ही सही, लेकिन ये लक्ष्य जो है ना मैंने हासिल कर लिया, ये मुकाम मैंने हासिल कर लिया। छोटा सा मैंने सोचा था कि मैं 15 दिन में ये काम कर लूंगी और मैंने ये कर दिखाया। इसे सेलिब्रेट करना आप सीखो। आप कभी भी लक्ष्य बनाते हो ना तो हमेशा दीर्घकालीन परिणाम के बारे में सोचो। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसा ना सोचो कि आज मुझे बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। और मान लो सपोज आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हो, आपने यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो पोस्ट कर दिया और उस पर ना व्यूज आते हैं, ना कमेंट्स आते हैं, ना लाइक, ना सब्सक्राइबर आते हैं, तो आप तो डिमोटिवेट हो गए ना। आप सोचोगे कि मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ और मुझे तो इसमें सफलता मिल ही नहीं रही है। तो ऐसा नहीं करते, इसे आप लॉन्ग टर्म में सोचो ना। आप लंबे समय के लिए सोचो कि अगर आप इस पे एक बार अडिग रह जाते हो, आप निरंतर इसमें काम करते रहते हो, तो यार इसमें भी देर सवेर आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। इसी प्रकार से आप किसी भी फील्ड में हो, कुछ भी काम कर रहे हो, आपका कोई भी आपका लक्ष्य हो, उस पे आप दूरदृष्टि रखो। आप दीर्घकालीन सोचो कि क्या भविष्य में मैं मतलब कितना मेहनत करूं कि भविष्य में मुझे फल मिलना ही मिलना है। उतना मेहनत आप करो, उसके पीछे आप मतलब लग जाओ। मुझे धीरे धीरे करके छोटा छोटा आप कदम उठाते जाओ और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहिए। निरंतर बढ़ने से और अपनी माइंडसेट को स्ट्रांग रखो, अपनी जो दूरदृष्टि है उसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ा के रखो। आप सोचो कि आपकी दूरदृष्टि इतना होना चाहिए कि आज जो 10 साल बाद आप अपनी लाइफ को जियोगे ना, इतना मेहनत के बाद आपको क्या फल मिलेगा वो आज से आपको नजर आनी चाहिए। अगर आपको नजर आ जाती है ना कि मेरे मेहनत का फल मुझे 5 सालों बाद ये मिलेगा या 10 सालों, जो भी आपका लक्ष्य है, लक्ष्य के ऊपर डिपेंड करता है। यह मान लो कि साल भर में ही आपको लगता है कि मैं ये मुकाम हासिल कर लूंगा, तो यार साल भर तो वेट करना होगा ना। इस दुनिया में एक बच्चे को भी जन्म लेने के लिए 9 महीने अपने माता के पेट में रहना पड़ता है। तो 9 महीने बाद ही एक बच्चा इस दुनिया में आ पाता है। तो आप 9 महीने से पहले कैसे सोच रही हो कि आपको कोई सक्सेस मिलेगी या सफलता मिलेगी, बताओ।
तो आप थोड़ा सा धीरज रखो और दूरदृष्टि बनाए रखिए। इससे आपको क्या लाभ मिलेगा, और इतना जो भी आप अपना लक्ष्य बनाए हो उस पर आप कंटिन्यू फोकस करते रहो और देखना कि अगर आपका दूरदृष्टि सही है ना तो आप बहुत आगे जाओगे। स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि ख्वाबी पुलाव आप पका रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं तो बैठे बैठे ये सोच रही हूँ कि मैं अंबानी बन जाती। ये फिर मतलब बहुत ही ज़्यादा हो गया ना, ये इसे तो फिर कोई स्वीकार नहीं करेगा। सबसे पहले तो आपका जो ये दिमाग है ना यही स्वीकार नहीं करेगा, आपकी आत्मा स्वीकार नहीं करेगी, आप खुद स्वीकार नहीं करोगे। ऐसे ऐसे लक्ष्य नहीं बनाएं। लक्ष्य वही बनाएं जो आप में है कि आप कर सकते हो, या आपको स्किल सीखो, आप अपने आप को डेवलप करो पहले, उसके बाद लक्ष्य निर्धारित करो। फिर आपको लगना चाहिए कि मुझे इन कामों में इंटरेस्ट है, मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो अपना लक्ष्य हमेशा स्मार्ट बनाओ, स्मार्ट लक्ष्य बनाओ कि जो काम 10 सालों में हो सकती है उसे मैं कैसे 5 सालों में कर सकता हूँ, और उस पर लगो, मतलब जी जान लगा दो यार। अपनी पूरी पूरी मेहनत, पूरी श्रद्धा, पूरा अपना टाइम, मतलब प्यार हो जाना चाहिए आपको आपके लक्ष्य से, आपके कामों से। जब भी आप डीमोटिवेट होते हो ना तो ध्यान भटकाने वाले जितने भी चीज है ना उससे आप दूरी बना लो, उससे आप दूर हो जाओ। मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका पढ़ाई से मन भटक रहा है, या आप कुछ जॉब कर रहे हो आपको उस पर मन नहीं लग रहा है, या फिर आप कुछ भी काम कर रहे हो, आपका घर की मतलब वैसा हालात नहीं है कि घर के लोग ही आपको विचलित कर देते हैं, आपको डरा दे रहे हैं, आपको सहमा दे रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आप इन सब लोगों से उस कुछ पल के लिए ना दूर हो जाओ यार। आपको आपके जीवन में क्या करना है ना ये पता होना चाहिए, और आप अपने आप में कॉन्फिडेंस रहो। आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं होना है। और जो भी चीज़ें आपको भटकाती है, आपको मतलब तकलीफ देती है, दुख दे रही है, या फिर आपको आपके लक्ष्य से कहीं ना कहीं दूर ले जा रही है, तो ऐसी चीज़ों को आप तौबा बोल दो, चाहे वो मोबाइल ही क्यों ना हो। वही लोग डिमोटिवेट होते हैं जिनका शरीर सही नहीं रहता। मैं बोली ना, जो अच्छा नींद नहीं लेते हैं, जो अच्छे से सोते नहीं हैं, अच्छे से खाते नहीं हैं, अपना शरीर को ध्यान नहीं देते हैं, और वो डिमोटिवेट होंगे ही होंगे। आपका दिनचर्या अगर सही नहीं रहेगा तो आप कहाँ से मोटिवेट रहोगे यार। डीमोटिवेट नहीं होना है तो अपने शरीर के साथ काम करो, उसके खिलाफ काम नहीं करो। बोलने का मतलब ये है कि मैं कड़ी मेहनत की बात जरूर कर रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी रात जाग जाग कर आप अपने काम में लगे हो, पूरी रात आप पढ़ाई कर रहे हो, या जिस भी फील्ड में जो भी कर रहे हो आप पूरी रात कर रहे हो, सुबह में 2-4 घंटे सोए, दिन का नींद तो कभी रात का नींद हो नहीं सकता है। तो ऐसा करोगे तो आपका धीरे धीरे सेहत जो है ना बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाएगी, और आप अपने आप खुद से डीमोटिवेट होते जाओगे यार। आप चाह के भी मोटिवेट नहीं रह सकते हो, अपने लक्ष्य पे अडिग भी नहीं रहोगे, अपना जो भी कार्य कर रहे हो वो ढंग से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अपने शरीर के खिलाफ जा रहे हो। अपने शरीर के खिलाफ आप कोई भी काम नहीं करो। जो भगवान ने हमें बना के दिया है, जो ये प्रकृति ने हमें बना के दिया, उसके अनुसार आप काम कीजिए। जो उन्होंने हमें जैसा बनाया है, हमें 8 घंटे की नींद चाहिए तो आप क्यों नहीं सोते हो यार, कम से कम 6 घंटे तो सोओगे ना आप। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ 3 घंटे रात को नींद ले रहे हो, या पार्टी मना रहे हो रात भर, ये सब नहीं होना चाहिए। प्रकृति के खिलाफ आप जहां भी जाओगे आपको उसका दंश झेलना पड़ेगा, इसलिए अपने शरीर के खिलाफ आप काम मत करो, उसके साथ साथ काम करो। फिर देखो कैसे तरक्की मिलती है आपको, कैसे आप मोटिवेट रहते हैं। आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप तरीके से चलोगे, सारा चीज का ख्याल रखोगे, अपने आप का ख्याल रखोगे, तो आपको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपने वातावरण को अपने अनुकूल बनाएं, आपके आसपास जितने माहौल है उसे अच्छा करें। ऐसा नहीं है कि यार मुझे एकांत चाहिए और मेरे घर में बहुत ज़्यादा किचकिच चलती है, तो उसका मुझे कुछ ना कुछ तो तोड़ निकालना होगा ना। अगर मान लो कि कोई रिलेशन ही है जिसमें बहुत ज़्यादा खिटपिट चल रही है और आप साथ में हो, तो यार कुछ समय के लिए ऐसे रिश्ते को साइड कर लो, ठीक है। और आप डिमोटिवेट मत हो, सामने वाले को होने दो, क्योंकि वो खुद डिमोटिवेट है तभी तो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, वरना कोई अपनों को परेशान नहीं करेगा, या तो वो आपको अपना मानता ही नहीं है। तो इन छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान में रखोगे ना तो आप डिमोटिवेट कभी नहीं होंगे। अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा आप वातावरण अपना बनाओ यार, जहाँ भी हो, जहाँ बैठने का एक तरीका बनाओ। आपका अगर मान लो कि आप जिस चेयर टेबल में बैठ रहे हो अगर बहुत पुराना हो गया तो उसे बदल लो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अपने बजट से बाहर जाके काम करो, बट थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके तो आप अपने सपनों को थोड़ा थोड़ा पंख लगा सकते हो ना, क्योंकि आपको तो उड़ना है ना। तो अगर उड़ना है तो पंख तो
स्टार्ट करने होंगे ना, और उसके लिए अपना वातावरण को बहुत ही खुशनुमा बनाओ, बहुत ही अच्छा बनाओ। अपने आप पे ध्यान दो, अपने आप का शरीर क्या मांग कर रहे है उस पे ध्यान दो। अपना लक्ष्य को छोटे बड़ा बनाओ, बड़ा सोचो बट छोटे छोटे करके कंप्लीट करो। और फिर आप देखो आपकी लाइफ में जो है ना, आप डिमोटिवेट रह ही नहीं सकते हो, बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जेटिक रहोगे। अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा खाना खाओ, अच्छे दिखो। वैसे भी आप अच्छे तो बहुत ही दिखते हो, क्योंकि हम जैसे भी हैं वैसे बेस्ट हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये टॉपिक? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते हुए रहिए, और हाँ, मुझे भी सपोर्ट कीजिए।